हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार 5 बड़ी अनाउंसमेंट्स थी क्लास 12th के बच्चों के लिए फॉर 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होने के चांसेस बिल्कुल बराबर है। यानी कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हो भी सकते हैं और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल भी हो सकते हैं। यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के कंडक्शन में और बोर्ड एग्जाम्स के कैंसिलेशन के बराबर के चांसेस है। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है और आप लोगों को न्यूज़ पे भी ध्यान रखना है। न्यूज़ में आप लोगों को डेली का अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भी सीबीएसई के अपडेट्स होते हैं। और दूसरा, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। अगर बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल भी हो जाते हैं तब भी आप लोगों की पढ़ी हुई चीज़ें आपकी ज़िंदगी भर तक काम आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पढ़ी हुई चीज़ खराब चली जाए। ठीक है, नॉलेज हमेशा काम आती है, एजुकेशन हमेशा काम आती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी एजुकेशन बर्बाद चली जाए। अब बात आती है कि सीबीएसई क्या चाहती है, कि सीबीएसई ये चाह रही है कि बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाए, किसी भी तरीके से कंडक्ट हो पाए ऑफलाइन। तो सीबीएसई ये चाहती है बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करके एक मार्कशीट बनाई जाए। लेकिन सीबीएसई भी बैकअप बना के चल रही है। आप लोग की 9 से लेकर 11 तक के मार्क्स सीबीएसई ने मंगा लिए हैं स्कूल से। साथ साथ आप लोग के 12th के इंटरनल असेसमेंट में जो भी हुआ है अभी तक, वो सब भी सीबीएसई ने एक बैकअप के लिए मंगा लिया कि अगर बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा तो बैकअप हमारे पास होना चाहिए 12th क्लास की मार्कशीट निकालने के लिए। उसके बाद एडवोकेट ममता शर्मा ने भी पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द से जल्द बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। और फिक्की ने भी बोला है कि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की ने भी यही कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। रमेश पोखरियाल जी को लेटर लिख दिया है कि सर जल्द से जल्द बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए और ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बोल दिया है कि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करना ही एक बेटर ऑप्शन है। जब तक संक्रमण दर 8% से कम नहीं होता, यानी कि 8% है अभी, जब ये 2 से 3% का जब तक नहीं होता तब तक बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कराने का कोई फायदा, कंडक्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। कैंसिल करने ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। फिक्की ने भी बोल दिया, सीबीएसई ने भी बोल दिया, काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ये बोल रहे हैं। और आपको पता है ये 93% के करीब बच्चे ये चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को स्क्रैप कर दिया जाए, बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए और इंटरनल बेसिस पे बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को जनरेट किया जाए। ठीक है, ये तो थी अभी तक की सारी ऑफिशियल अपडेट्स जो कि सीबीएसई की तरफ से आ रही थी, रिपोर्टर्स की तरफ से आ रही थी और सारी न्यूज़ चैनल्स का जो सोर्सेज के जो खबर आई थी वो सारा का सारा कंक्लूजन यही है कि दोनों के बीच में बराबर की लड़ाई है। सीबीएसई चाहती है बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाए, बाकी डिपार्टमेंट चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। सीबीएसई ने बोल दिया कि हम लोग अगर बोर्ड एग्जाम्स लेंगे, ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम्स हुए तो ज़्यादातर आप लोग के एमसीक्यूज ही होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही एमसीक्यूज होंगे आप लोग के। देखो, एमसीक्यूज लेने के दो फायदे हैं। मेन बात ये नहीं है, कई बच्चे बोलेंगे कि सर एमसीक्यूज लें या किसी भी तरीके से ले, कोरोना तो फैलेगा ही फैलेगा। हम बात वो नहीं कर रहे कोरोना फैलेगा या नहीं फैलेगा, बात ये है कि ऑनलाइन क्लास हुई है 12th के बच्चों की और ज़्यादा अच्छे से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो लेंदी क्वेश्चन बच्चों को देना अभी के लिए सही ऑप्शन नहीं है। ऐसा सीबीएसई ने बोला, मैं नहीं बोल रहा ऐसा। ऐसा सीबीएसई कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लिए जाएं और बच्चों को ईजी से मॉडरेट पेपर बना के दे दिया जाए, ताकि बच्चे इजीली एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज को ही ऐड करने की बात सीबीएसई कर रही है। ठीक है, और तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि आपको टाइम कम मिलेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। टाइम कम मिलेगा और मेजर सब्जेक्ट्स के ही बोर्ड एग्जाम होंगे, जैसे कि हर जगह बातचीत हो रही है। हो सकता है कि 1.5 घंटे का पेपर हो सकता है 1 घंटे का पेपर हो सकता है आधे घंटे का पेपर हो। डिपेंड करता है कि सीबीएसई किस तरीके से एक पूरा स्केड्यूल बनाती है। अगर सीबीएसई को कंडक्ट करने पड़े तो सीबीएसई मोस्ट प्रोबेबली आधा टाइम कर देगी, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर आप लोगों से ले लेगी। टोटली डिपेंड करता है ये इसके ऊपर, सीबीएसई के ऊपर, ये क्या चाहती है। जो ये चाहती है वही होता है एट दी एंड। बट बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी पूरी तरीके से अपनी जान लगा दी है कि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल ही करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई कि आप लोगों को टाइम कम मिलेगा, एमसीक्यूज ज़्यादा होंगे और बोर्ड एग्जाम्स होने के चांसेस भी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, चौथी जो कि सबसे अच्छी चीज़ है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, यानी कि हमारी फैमिली के लिए, जब मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, यानी कि हर स्टडीज़ चैनल के जब 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तब से मैंने सोच रखा था कि मैं आप लोगों को गिव अवे करूंगा कुछ ना कुछ। आप लोगों के लिए गिफ्ट्स मैंने तैयार रखे थे कि मैं आप लोगों को गिव अवे दूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जो सालों से हर स्टडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी सारी तैयारी करी हुई थी कि मैं आप लोगों को गिव अवे करूँ जल्द से जल्द। लेकिन ये वाली पूरा का पूरा चक्कर चल गया, जैसे ही 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे हमारे हर स्टडीज़ के, वैसे ही ये प्रेशर क्रिएट हो गया बच्चों के ऊपर। इसलिए हमने गिव अवे को अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दिया था। लेकिन अब आप लोग की अनाउंसमेंट जल्द से जल्द आने वाली है, इसलिए हर स्टडीज़ की टीम ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को जल्द से जल्द गिव अवेज दिए जाएंगे।
ठीक है, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया, टीम ने पहले डिसाइड कर लिया था कि जब 30,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तभी गिव अवे हो जाएगा स्टार्ट। लेकिन प्रेशर के चक्कर में, बोर्ड एग्जाम्स के कैंसिलेशन के चक्कर में हम लोगों ने इन चीज़ों को डिले कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो उन सारे बच्चों को थैंक यू जो हर स्टडीज़ के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे नए भी जुड़े हैं उनको भी थैंक यू हर स्टडीज़ की पूरी टीम की तरफ से। ठीक है, हम लोगों ने गिव अवे करना है आप लोगों के लिए जल्दी। एक बार ये सारा ये जो टाइम है, ये जो अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, जैसे ये टाइम निकल जाएगा हम लोग गिव अवे स्टार्ट कर देंगे। गिव अवे फॉर्म्स में आउट कर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को गिव अवे फॉर्म्स को फिल करना है। और ऐसा नहीं है कि एक या दो बच्चों को हम लोग गिव अवे देंगे, हम लोग काफ़ी सारे बच्चों को गिव अवे देंगे। ठीक है, हर स्टडीज़ का पूरा एक कोचिंग सेंटर है यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में, यानी कि प्रीति विहार के पास हमारा पूरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हम लोग चलाते हैं, काफ़ी सालों से चल रहा है, 6 साल हो गए हैं लगभग। और गिव अवे करना था हमें 30,000 सब्सक्राइबर्स पे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये प्रेशर के चक्कर में हम लोगों ने इसको थोड़ा डिले कर दिया है, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द ये चीज़ करेंगे। और आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि प्रीति विहार में हम रहते हैं और यहीं पे ही सीबीएसई का मेन ऑफिस भी है, जहाँ पे जनरली ये लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग्स को करते हैं। पिछले काफ़ी सालों से यहीं पे सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो गिव अवे के बारे में आप लोगों को जल्दी पता लग जाएगा कैसे आपको फॉर्म भरने हैं और कैसे अप्लाई करना है। अभी आप लोग अपनी तैयारियां करें बोर्ड एग्जाम्स की, वो ज़्यादा बेटर है अगर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो। अदरवाइज कैंसिलेशन के भी उतने ही चांसेस है जितने की कंडक्शन के हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लाइफ में होती है ना, वो होती है कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, जो बंदा कॉन्फिडेंट रहता है ना, उसका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है, और बाकी सारी जो नर्व्स वगैरह होती है बॉडी की, आपका ब्रेन जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो कॉन्फिडेंट रहने में ज़्यादा भलाई है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि अभी से नर्वस हो जाएं हम लोग, हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, तो एट द एंड आप लोगों को उससे बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होगे। मैं आप लोगों से काफ़ी बड़ा हूँ, मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। मैं काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली पढ़ाया है। और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़े हो हमारी कम्युनिटी के साथ। तो काफ़ी सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, तो आप लोग को कॉन्फिडेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हो उतना ज़्यादा आप लोग का स्कोर मैक्सिमाइज होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो नहीं होगा, बट मेन चीज़ ये रहती है कि आप लोग, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बिहेवियर टुवर्ड्स बोर्ड एग्जामिनेशन और टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स जो कि आप लोगों को अचीव करनी है फ्यूचर में, अगर वो पॉजिटिव रहता है, अगर वो अच्छा रहता है, तो आप लोग डेफिनेटली उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। और वैसे भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करने में भी क्या ही हो जाएगा बताओ मुझे। अगर आप लोग नर्वस होकर कमरे में कोने में जाके बैठ जाओगे कि क्या होगा, हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। इससे बढ़िया कॉन्फिडेंट रहो, जो चीज़ होगी उसको बाउंस बैक करो, जो होगा देखा जाएगा, हमें तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, कैंसिल भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होते भी हैं, 1% अगर कंडक्ट हो भी गए, तो एमसीक्यूज ज़्यादा हैं, आप लोग ज़्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करो। मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज डाले, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज़ के डालूंगा, इंग्लिश के डालूंगा, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हम डालेंगे। हमारी पूरी टीम है, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग साइंस के भी डलवाएं और आर्ट्स के भी डलवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज चैनल पे अवेलेबल कराया जाए। और गिव अवे आप लोगों के लिए जल्दी आने ही वाला है, फॉर्म्स में आउट कर दूंगा गिव अवे के, और आपको बताऊंगा जल्दी वीडियो में कि कैसे आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। एक बार ये जो पेंडेमिक का ये जो सिचुएशन है क्लास 12 के बच्चों की, जैसे ही ये खत्म हो जाएगी, वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी मैं अनाउंस कर दूंगा इस चैनल पे। ठीक है, आप लोग क्या करो, मेरी एक बात मानो, मैं आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा सीनियर हूँ, कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हो उतना ज़्यादा आप लोगों की बॉडी के लिए सही रहता है, आप लोगों के ब्रेन के लिए सही रहता है। टोटल मैं आप लोगों को न्यूज़ दे चुका हूँ कि सीबीएसई क्या चाह रही है और फिक्की ने क्या चाहा है, और 93% स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। ठीक है, आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करके चलो कि जो भी होगा हमें उसका सामना एकदम बराबरी से करना है, हमें डर के नहीं रहना। और अगर डर भी जाओगे तो भी क्या ही हो जाएगा मुझे ये बताओ। ठीक है, क्या ही हो जाएगा मुझे बताओ, इससे बढ़िया तो जो होगा उस चीज़ को हम लोग फेस करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। लड़ाई करना ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू एक कमरे में कोने में जाके बैठ जाओ आप लोग, सारी चीज़ों का अवॉइड करके कि क्या होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम सुसाइड कर लेंगे, अरे भाई सुसाइड की बात आ ही कहाँ से गई। अगर आप लोग ज़िंदगी में इस छोटी सी चीज़ को डील नहीं कर पा रहे, तो आप लोग मुझे बताओ फ्यूचर में क्या ही चीज़ों को डील करोगे। लाइफ इतनी आसान नहीं होती, लाइफ में काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर इतनी ज़्यादा आसान लाइफ होती तो आप लोग देखो, जो लोग सीनियर हैं उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप लोग इसको सिंपल बनाना चाहते हो तो आपको सिंपल तरीके से रहना पड़ेगा, आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़्यादा बंदे काम रहते हैं ना, कूल रहते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। काम रहो,
और हर चीज़ को फेस करने के लिए अपने अंदर ताकत लाओ कि जो होगा हम लोग फेस करेंगे। हम लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग फ्यूचर है इंडिया का। ठीक है, हम लोग ऐसे दब के नहीं रहेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई हैं। अगर आप लोगों को कोई भी बात बुरी लगी हो तो बुरा मत मानना, मैं आप लोगों से काफ़ी बड़ा हूँ, आप लोगों के लिए मैंने अच्छा ही सोचा है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।